वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए 14 जुलाई से लेकर के 20 जुलाई तक का यह जो सप्ताह है, यह सब लगभग सभी मामलों में यानी सभी क्षेत्रों में काफी पॉजिटिव और अच्छा रहेगा। हालांकि 18 और 19 जुलाई ये 2 दिन आपको सावधानी रखनी होगी। तो वहीं बुध का वक्री होना तथा शनि का वक्री होना आपके लिए इतना ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन सूर्य का ट्रांजिट लाएगा आपके जीवन में बहुत ही शानदार और चमत्कारिक परिवर्तन। कहने का तात्पर्य है कि यह सप्ताह आपके लिए अच्छा, और मैंने यह लिखा है धन बरसेगा। ये बात क्यों लिखी है मैं आपको ये समझाऊंगा। कुल मिलाकर के आपके लिए यह सप्ताह जो है अच्छे फल वाला कहा जाएगा, लेकिन जो भाग्य आपको जितनी श्रेष्ठता से अब तक फल प्रदान करता आया है, तो वृषभ राशि वाले मित्रों वो उतना अच्छा क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीजन यह है कि शनि ग्रह वक्री होगा, और वक्री होने से आपका भाग्य जितना 11th हाउस से ट्रांजिट करके शनि श्रेष्ठ फल प्रदान कर पा रहा था, अब नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए आपको कुछ उपाय भी करने, मतलब मैं आपको कुछ टिप्स भी बताऊंगा जिससे आपके जीवन में शानदार परिवर्तन हो। तो अब ये पूरा आपको राशिफल देखना है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए, और ये जानिए कि यह राशिफल जो है वृषभ राशि जो है आपकी जन्म राशि के आधार पर है, आपके नाम के आधार पर या लग्न राशि के आधार पर नहीं है। तो आपकी जन्म राशि वृषभ है या नहीं है तो जन्म कुंडली में देख लो, 2 नंबर में चंद्रमा कुंडली में बैठा है तो आपका वृषभ राशि है। अन्यथा आप हमारे जो चैनल है उसके ऊपर अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान कमेंट में लिख दें, और नीचे ये लिख दें कि मेरी जन्म राशि बताओ, तो हम बता देंगे। व्हाट्सएप पर भी आप पूछ सकते हैं। तो आप जानते हैं कि वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए सभी क्षेत्रों में समय कैसा रहने वाला है। शुरुआत करेंगे सबसे पहले स्वास्थ्य से। स्वास्थ्य के मामले में आपके लिए समय बहुत अच्छा कह सकते हैं। यह सप्ताह हेल्थ के मामले में बहुत अच्छा, एनर्जी लेवल आपका बहुत ही शानदार बना हुआ है, पराक्रम क्षमता बहुत ही अच्छी रहने वाली है। लेकिन चंद्रमा जब 12वें घर में आएगा, द्वादश भाव में आएगा, यानी कि 18 और 19 जुलाई को आपको मानसिक परेशानियां थोड़ी दिक्कत दे सकती हैं, परेशान कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त यह सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आपके करियर की बात करें तो नौकरी पैसा वालों के लिए यह सप्ताह कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कह सकते। प्रारंभ से ही आप छोटी छोटी परेशानियों को लेकर के पीड़ित रह सकते हैं। काम के प्रति आपकी एकाग्रता नहीं बन पाएगी। हालांकि आपका आर्थिक मामला ठीक है, लेकिन आपकी समस्या होगी एकाग्रता, अपने काम में फोकस नहीं कर पाना। तो उसकी वजह से कहीं अधिकारी सहकर्मियों से दिक्कत परेशानी ना हो जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। दूसरी बात क्या है कि आपका जो आपके सहयोगी हैं, सहकर्मी हैं, उनसे भी आपको छोटी मोटी बातों पर थोड़ा विवाद हो सकता है। हालांकि ये जो इश्यूज हैं लगभग ये पूरे सप्ताह ही चलेंगे, तो आपके लिए यह सप्ताह थोड़ा सावधानी वाला है। अनुकूलता के लिए आपको क्या करना है, शनि आपका जो है वो वक्री हुआ, उसका भी एक नेगेटिव आपके ऊपर असर है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए भैरव जी की पूजा करना, या फिर अगर आपकी जन्म पत्रिका में शनि पॉजिटिव ग्रह है यानी कि कारक ग्रह है, तो आप शनि का रत्न नीलम या काका नीली पहन लीजिए, ताकि ये 6 महीने जब तक शनि जो है डल है, कमजोर है, आपको एक अच्छे प्रकार से फल मिल सके। बात करते हैं व्यापारियों के लिए, तो व्यापारियों के लिए समय अभी इतना उपयुक्त नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो एकाग्रता है वह व्यापार के प्रति बेटर नहीं है, क्योंकि अपनी जो निजी परेशानियां हैं उनसे पीड़ित होकर के, यानी उनसे दिक्कत परेशान होकर के आपका व्यापारिक लाभ यहाँ प्रभावित हो रहा है। व्यापारिक लाभ प्रभावित होने का एक अन्य कारण बुध का वक्री होना भी है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि व्यापारिक लाभ वही प्रभावित होगा जिसका असर आपको बाद में देखने को मिलेगा। लेकिन अगर कोई अटका हुआ धन है, कोई दिक्कत, आपका आर्थिक मामलों से संबंधित कोई समस्या है, कोई मुकदमेबाजी है, तो इन सभी मामलों में आपको इस सप्ताह काफी अच्छे रिजल्ट मिलने की संभावना रहेगी। क्योंकि आपका क्या चिंतन रहेगा कि मैं कैसे भी करके अपनी समस्याओं से निकलूं, उसके लिए जितने आप एफर्ट करेंगे, जितने आप प्रयास करेंगे, उतनी ही अच्छी सफलता आपको मिलेगी। और गुरु जो उदय हुआ है वह आपके लिए यहाँ पर बहुत शानदार परिणाम लेकर के दे रहा है, और सूर्य तीसरे घर में चला गया है। तो ये दोनों परिवर्तन जो है, गुरु उदय हुआ था 7 जून को, और सूर्य का यहाँ पर तृतीय भाव में आना, यानी कि कर्क राशि में सूर्य का आना होगा 16 जुलाई को। तो ये जो दोनों परिवर्तन आपके हुए हैं, ये पहले एक परिवर्तन हो चुका है, इस सप्ताह जो परिवर्तन होगा ये ग्रेट कॉम्बिनेशन बनाता है जो आपके घर में भौतिक सुख को लाने वाला है। और इसके अलावा आपका जो आर्थिक मामला है, यानी कि धन बरसेगा, जो ये लाइन लिखी है मैंने इसीलिए लिखी है, यानी कोई पुराना अटका हुआ धन मिल जाए, या कहीं से जो है आपने कहीं सोचा हुआ है कि कोई धन की प्राप्ति कहीं से होनी है, कोई बिजनेस से रिलेटेड पैसा अटका हुआ है, मतलब कहने का मतलब धन प्राप्ति के यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इसको और ज्यादा बेटर करने के लिए आपको भगवान गणपति की पूजा आराधना से काफी राहत मिलने वाली है। इसके अतिरिक्त श्रावण का महीना स्टार्ट हो गया है, तो भगवान शिव की आराधना भी आपको जरूर करनी चाहिए। बात करते हैं आपके पारिवारिक सुख की,
तो वह आपके लिए इतना बेटर नहीं है। पारिवारिक सुख के दृष्टिकोण से सोमवार मंगलवार दिक्कत वाला रह सकता है, उसके बाद समय आपका धीरे धीरे अच्छा होता चला जाएगा। और वैवाहिक जीवन की बात करें तो अपने जीवन साथी को लेकर के आपको थोड़ा चिंतित परेशान होना पड़ सकता है। उसका कारण हो सकता है स्वास्थ्य का मामला। तो उसकी अनुकूलता के लिए आपको ओम अम अंगारकाय नमः मंत्र का जप करना चाहिए। और मंगल की लाल वस्तुएं जो है, जैसे मसूर की दाल है, गुड़ है, गेहूं है, लाल चंदन है इत्यादि का दान करना आपको बहुत अच्छा रहेगा। यानी ऐसा करने से आपको बहुत ही अच्छे फलों की प्राप्ति होने वाली है। अब बात करते हैं आपके आर्थिक मामलों की, तो वही सबसे बेस्ट है। आर्थिक मामलों में जो धन बरसेगा यहाँ पर लाइन लिखी है, वो यहाँ पर आपको जो है आपके ऊपर लागू होती दिखाई दे रही है, क्योंकि आर्थिक मामलों को लेकर के जो प्लेनेटरी पोजीशंस हैं वो काफी अच्छा है। बुध का तीसरे घर से जो है ट्रांजिट करना आपके लिए बहुत अच्छा कह सकते हैं। ये काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से आपको फलियां प्रदान कर रहा है। धन भाव का स्वामी भी है वो, आपके पंचम भाव का स्वामी है, तो आपका जो है कॉन्फिडेंस भी वो अच्छा कर रहा है। तो ये आर्थिक स्थिति भी बढ़िया है। और यही चीज विद्यार्थियों के लिए यानी स्टूडेंट्स के लिए भी काफी बेटर बनी हुई है। यानी कि दोनों मामलों में यहाँ पर काफी अच्छे रिजल्ट जो हैं वो दिख रहे हैं। यानी कि आपको अच्छा परिणाम प्राप्त होने के योग बनेंगे। और स्टूडेंट्स का जो है एकाग्रता का लेवल है वो कहीं ना कहीं थोड़ा प्रभावित रहेगा। वो सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार तक ये स्थितियां रहेंगी। तो आपको क्या करना है कि थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करना है, प्रयास ज्यादा करने हैं, ताकि आपको एक अच्छा परिणाम प्राप्त हो सके। और भगवान गणपति की आराधना करनी है। तो ऐसे में आपके जो भी इन दिनों में कोई एग्जाम्स होने हैं तो उनमें आपको यह बेटर रिजल्ट मिलेगा। अच्छा परिणाम प्राप्त होने से प्रसन्नता बढ़ेगी। भाग्य की बात करें तो भाग्य अब इतना आपके साथ नहीं है, तो उसके लिए शनि का रत्न नीलम या काका नीली पहन सकते हैं, बशर्ते शनि जन्म पत्रिका में कारग्रह होना चाहिए। और भैरव आराधना से भी आपका भाग्य श्रेष्ठ रहेगा। और इसके अतिरिक्त रेमेडी जो मैंने जैसे जैसे बताई उसको आप फॉलो करेंगे तो ये सप्ताह निश्चित रूप से अच्छा रहेगा। और खास करके आर्थिक स्थिति आपकी बेटर रहेगी। अब बात करते हैं कि क्या ये जो फल है ये सभी वृषभ राशि वालों के लिए एक जैसे, तो देखिए ऐसा नहीं है। ये जो फल है ये आपकी जन्म पत्रिका के ग्रहों पर भी निर्भर करता है। तो यदि आप अपना कोई निजी अगर आप अपना प्रेडिक्शन जानना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे संस्थान में जो है वहां ये जो नीचे नंबर दिख रहा है उस पर संपर्क हमसे कर सकते हैं। नमस्कार।